बिल्ली जिसके घर में बच्चे दे दे और वो बस ये एक काम कर ले तो उसके साथ 5 चीजें होंगी। उसे बेशुमार दौलत और पैसा हासिल होगा, जिंदगी भर उसे कभी भी दौलत और पैसे की कमी ना होगी। उसे वहाँ से रिज़्क आएगा जहाँ उसने गुमान भी ना किया होगा। घर से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा और हर तरफ बरकत ही बरकत होगी। अचानक आने वाले हादसों और मुसीबतों से वो महफूज रहेगा। उसके ऊपर अचानक से आफतें नहीं आएंगी। दुआ की कबूलियत में इजाफा हो जाएगा। उसकी जितनी भी ख्वाहिशें होंगी, जितनी भी हाजतें होंगी, वो तमाम पूरी हो जाएंगी। उसके दिल को सुकून नसीब होगा, बेसुकूनियों का खात्मा हो जाएगा। खतरनाक और जानलेवा बीमारियां उससे महफूज रहेंगी। उसकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और उसे मौत भी बहुत अच्छी नसीब होगी। बिल्ली एक ऐसी मखलूक है जो कि रूह जमीन पर उस वक्त से रहती आ रही है जबकि आदम को भी जमीन पर भेजा नहीं गया था। उस वक्त जिन्नात की हुकूमत होती थी और बिल्लियां जिन्नात के साथ रहती थी। जिन्नात बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेज देते हैं और जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो बिल्लियां रूह जमीन पर रहती थी वो बेहद खतरनाक थी। बुनियादी तौर पर वो अफ्रीकी बिल्लियां थी जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी और इंसान के लिए जानलेवा थी। लेकिन वो बिल्ली जिसे हम आज जानते हैं, जो कि इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि इंसानों से प्यार करती है, वो बिल्ली असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो की दुआ का नतीजा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बगावत की तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आप एक कश्ती बनाएं और जितने भी जानदारों की जोड़ियां हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको जोड़ियों की शक्ल में इस कश्ती पर सवार कर लें। जिसके बाद सैलाब आएगा जिसमें आपकी कौम को बहा दिया जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, कश्ती बनाई और तमाम जानदारों की एक एक जोड़ी कश्ती पर सवार कर ली। सब कुछ ठीक जा रहा होता है, लेकिन कश्ती पर क्योंकि चूहों की भी एक जोड़ी सवार थी, चूहे बहुत तेजी से बच्चे देते हैं, जिसके बाद पूरी कश्ती पर चूहे ही चूहे हो जाते हैं। चूहे ना सिर्फ गल्ले को खाने लगते हैं जिस वजह से ग़िज़ाई कमी होने लगती है, बल्कि चूहे कश्ती को कुतरने लगते हैं जिस वजह से कश्ती के अंदर पानी आने लगता है और कश्ती के डूब जाने का खतरा पैदा हो जाता है। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस आफत से बचा। जिसके बाद अल्लाह ताला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पैगाम देकर भेजते हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत नूह को अल्लाह के हुक्म से ये कहते हैं कि आप शेर के सर पर हाथ फेरें। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम शेर के सर पर हाथ फेरते हैं तो शेर एक छींक मारता है, जिसके बाद बिल्ले और बिल्ली की एक जोड़ी पैदा होती है। बिल्ले और बिल्ली की ये जोड़ी कश्ती पर मौजूद तमाम ही चूहों और चूहों के बच्चों को खा जाती है और कश्ती को चूहों से पाक करती है। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इस तरह से वो बिल्ली जो कि हमारे घरों में आती है असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है, जिसको अल्लाह ताला ने इंसान की फलाह के लिए इस जमीन पर भेजा है। यही वजह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से बेहद प्यार किया करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो अरशाद फरमाती हैं कि एक बिल्ली थी जो कि हमारे घर आया करती थी। ये बिल्ली जब भी हमारे घर आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन इसकी तरफ औंधा कर देते ताकि वो बिल्ली आराम से पानी पी सकती। वो बिल्ली पानी पीती और चली जाती। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही एक रिवायत है कि एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा करने उठते हैं। जब आप तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं तो पाते हैं कि एक बिल्ली आपकी जान नमाज पर बैठी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली को उठाते नहीं बल्कि जान नमाज का उतना हिस्सा काट देते हैं ताकि बिल्ली की नींद ना खराब हो। एक बार हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत हरीसा लेकर आती है। आप नमाज पढ़ रही होती हैं, जिसके बाद आप इशारा उस औरत को करती हैं कि हरीसा रखे और चली जाए। वो औरत ऐसा ही करती है। उतनी देर में एक बिल्ली आकर एक जगह से हरीसा खा जाती है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं तो आप उसी जगह से हरीसा खाती हैं जहां से बिल्ली खाकर गई होती है और इरशाद फरमाती हैं कि बिल्लियां तो घर में आने जाने वालियां हैं और यकीनन ये नजस या नापाक नहीं बल्कि पाक हैं। इसी तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी सहाबी जिनसे बेशुमार अहादीस मंसूब हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजूर के ये सहाबी तो बिल्लियों से इतना प्यार करते थे कि आपने एक बिल्ली देखी जिसको गर्मी लग रही थी और गर्मी की शिद्दत से वो बेहाल थी, तो आप उस बिल्ली को उठाते हैं और अपनी आंच तीनों में छुपा लेते हैं ताकि बिल्ली को गर्मी से बचाया जा सके। बिल्लियों से प्यार करने और उनके खाने पीने का ख्याल रखने की वजह से आपका नाम हुरैरा पड़ता है। असल में हजरत अबू हुरैरा का नाम कुछ और था, जिसके बारे में बहुत सारे इख्तलाफात पाए जाते हैं कि आपका नाम क्या था, लेकिन
लेकिन अबू हुरैरा असल में आपका नाम नहीं, क्योंकि हुरैरा अरबी में बिल्ली को कहा जाता है। अबू हुरैरा का मतलब होता है बिल्लियों से प्यार करने वाला। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम में बिल्लियों का क्या मुकाम है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे दे देती है तो आपने क्या करना है कि आपके मुकद्दर और तकदीर ही बदल जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आता है और कहता है कि या अली, मेरे हालात बेहद खराब हैं, मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम पर जाता हूँ, लेकिन रिज्क है कि मेरे पास आता नहीं, तंग दस्ती मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ देखते हैं और अरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, तुम गैर मखलूक को अपने रिस्क में से कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर दो। जिसके बाद वो शख्स कहता है कि या अली, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ से किसी को कुछ खिला सकता हूँ। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता? वो शख्स जवाब देता है कि होता है, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद हजरत अली अरशाद फरमाते हैं कि बेशक तुम अपने अनाज में से एक दाना ही निकाल कर अल्लाह ताला की मखलूक को दो। तुम परिंदों को दाना या पानी डालो, या जितने भी अल्लाह ताला के दूसरे जानवर हैं उनमें से किसी जानवर को कुछ खिला दो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इतनी ज्यादा वुसअत देंगे कि तुम्हारे घर में दौलत और पैसा रखने की जगह तक बाकी ना रहेगी। इसी तरह जब बिल्ली किसी के घर में बच्चे दे देती है और घर वाले बिल्ली को तंग नहीं करते, उसको और उसके बच्चों को निकालते नहीं, बल्कि ख्याल रखते हैं, उन्हें खाना वगैरह या पानी वगैरह डालते रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं कि ऐसे घर वालों के नसीब हमेशा के लिए बदल जाते हैं, किस्मतें बदल जाती हैं। वो लोग जो 2 वक्त के खाने से भी मोहताज होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन रिस्क देने लगते हैं। वो लोग जो किराए के घरों पे रहते हैं, अपने महल बना लेते हैं, एक घर नहीं बल्कि कई कई घरों के मालिक बन जाते हैं। और यकीन माने मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये तमाम चीजें मैंने अपनी आंखों से होती देखी हैं। आप लोगों ने भी यकीनन ऐसे लोगों के वाकया जरूर सुन रखे होंगे जो कि बिल्लियों से अच्छा सलूक करते थे, उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे, या तो उन्हें खाने को कुछ डालते थे, अगर खाने को नहीं डाल सकते थे तो उन्हें प्यार करते थे, मारते नहीं थे, पानी का ख्याल रखते थे, उनके साथ यानी हुस्ने सलूक करते थे। और देखते ही देखते उनके हालात ऐसे बदले जैसे बदलने का हक है। प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी बात चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जो कि मेरी एक बहन ने मुझे सेंड की थी। उस वीडियो में उन बहन का कहना था कि उनके हालात बेहद खराब थे, वो बेहद परेशान रहती थी, मुख्तलिफ मसले और परेशानियां थी, लेकिन उसके बाद अचानक से उनके पास एक बिल्ली आती है जो कि उनके घर में रहने लगती है। घर वाले उसका ख्याल रखते हैं, उसको खाने पीने को डालते हैं, उसको मारते नहीं, उसको भगाते नहीं, उसके साथ अच्छे रवैये से पेश आते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आप बहन भाइयों को ये पता चल सके कि बिल्लियों के बारे में ये जो तमाम बातें कही जाती हैं कि बिल्लियां बेहद बरकत वाली होती हैं और जो लोग इनसे प्यार करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, उनके हालात बदल जाते हैं। ये तमाम बातें सच हैं, झूठ नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।